जीवन एक यात्रा है जो हर किसी के लिए एक नई शुरुआत होती है, जिसमें हमें नए नए अनुभव महसूस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक पल ऐसा भी आता है जब हम अपने सिर को आकाश की तरफ उठाकर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और रोते हैं। वह वक्त खुशी का भी हो सकता है या फिर दुख का भी। और कभी ऐसे भी सोचते हैं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो किसको क्या फर्क पड़ता है। मैंने एक मूवी देखी जिसमें मुझे ये सारे के सारे सवालों के जवाब मिल गए। वह फिल्म जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया, वह स्तर जिसने मेरे देखने और सोचने का तरीका ही बदल दिया। इस फिल्म ने जीवन की परिभाषा दी है, जिसने बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ सिखा दिया है। उसकी चमक और कुछ छाप आपको भी देना चाहता हूँ। शायद आपने भी यह फिल्म देखी होगी, लेकिन कुछ सीन ऐसे हैं जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो कृपया कमेंट कर दें। हम बचपन में हर चीजों को जी भर कर जीते हैं। हमें अपने सपनों को पूर्ति करने का उत्साह होता है, लेकिन हम बहुत ही मासूम होते हैं। चलिए इस बीच में आपको मिलवाता हूँ पाई से, जिसकी मासूमियत बदल जाती है जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव से। पाई एक हिंदू परिवार से है, लेकिन पाई ने ईसाई धर्म को भी अपनाया, फिर इस्लाम को भी अपनाया और तीनों धर्मों को एक साथ लेकर चल रहा है। पाई ने अपने चिड़ियाघर में जानवरों से दोस्ती की थी। उसको लगता था कि सब जानवरों के अंदर दया या रहम आत्मा जैसी चीज होती है, लेकिन शेर को हल्के में ले लिया। वह उसके नजदीक जाता है और उसके पिता आकर उसे बचा लेते हैं। उसके बाद उसके पिता शेर का असली रूप दिखाते हैं और उसको बोलते हैं, तुम ये मत सोचना कि तुम छोटे हो, कमजोर हो तो शेर तुम पर दया करेगा। वह तुम्हारी गर्दन को अपने नुकीली दांतों से दबाकर तुम्हारी जान ले लेगा। यह सुनकर वह स्तंभ हो जाता है। बचपन में हम बहुत गलतियाँ करते हैं, जिसमें से यह गलती उसको याद रहने वाली थी, क्योंकि उसको क्या पता था कि उसकी यह गलती और शेर की आंखों का डर उसकी भविष्य में उसकी जान भी बचाएगा। फिर भारत में कुछ राजनीतिक उथल पुथल के बाद पाई के माता पिता ने अपने पूरे जू को कनाडा ले जाने का फैसला किया, और यह यात्रा उनकी है, पर उनके पीछे हम चल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाई के किरदार में कहीं न कहीं उसमें हम खुद को पाएंगे। जीवन का अलग चरण होता है, सीखना और बढ़ना। हमें अपने सफर में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब वो सारे समुद्र से जा रहे होते हैं, उनके साथ सब जानवर भी थे और उनकी यात्रा शुरू हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश वह शिप डूब जाता है। अब पाई एकमात्र इंसान है जो लाइफ बोट पर चढ़कर जीवित बचा है, लेकिन पाई के साथ लाइफ बोट में एक लकड़बग्गा, एक ज़ेब्रा और लंगूर चढ़ जाते हैं। उसके नजदीक एक शेर आ रहा होता है, उसको नजदीक आने से रोकता भी है, पर समुद्र में उथल पुथल हो रहा होता है, जिसके कारण वह नाव में चढ़ जाता है। लकड़बग्गा सबको मारने लगता है, ज़ेब्रा और लंगूर को मार के खा जाता है, और इसी बीच वह शेर अंदर से निकलकर लकड़बग्गे को मारकर खा जाता है। अब पाई को एक बाघ के साथ लाइफ बोट पर सफर करना होगा। दूर दूर तक कोई जमीन भी नहीं दिख रही होती और समुद्र शार्क से भरा हुआ है, इसलिए पाई उसी लाइफ बोट में बचे हुए कुछ सामान से एक दूसरी नाव बनाता है। वह अपने आप को बाघ से खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक डोर लाइफ बोट से जोड़ देता है। पाई कैसे अपनी समस्याओं का समाधान निकालता है, यह बहुत दिलचस्प वाली बात है। वेल, जिसकी जैसी परिस्थिति होती है उसका जवाब भी वहीं छिपा होता है। हमें सीखना है कि हार और जीत दोनों हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन से सीखकर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पाई को एहसास होता है कि अगर शेर को ज्यादा भूख लगी तो वह तैरकर नाव पर आ जाएगा और उसे मार डालेगा। पाई ने फैसला किया कि उसे बाघ को वश में करना होगा और उससे दोस्ती करनी होगी, और यही एहसास शायद बाघ के मन में भी था। अब एक बार कल्पना करें कि दूर दूर तक जमीन नहीं है, खारा पानी और कड़ी धूप जिसमें पक रहे थे दोनों। पास में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, जिस कारण वह बहुत डरे हुए थे। समुद्र में रहते हुए पाई और शेर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके पास भोजन और ताजा पानी नहीं है, और सूरज के लगातार गर्मी से बहुत पीड़ा हो रही है। एक दिन उड़ने वाली मछलियों का एक झुंड नाव के पास से गुजरता है और नाव में भी मछलियां आ जाती है, लेकिन हमारा पाई शाकाहारी है। उसे अपने धर्म की मान्यताओं के विपरीत चलना पड़ेगा। पाई रोता है क्योंकि उसे जीवित रहने के लिए एक मछली को मार कर खाना होगा। वह मजबूर था, लेकिन वह ऐसा करता है। फिर एक भयंकर तूफान का सामना। जीवित रहने के लिए पाई का संघर्ष धीरे धीरे उसे बदल रहा था, और वह सभी जीवित चीजों को खाना शुरू कर देता है, जिसमें एक पक्षी भी शामिल है जिसे वह पकड़कर मार देता है। इतनी चुनौतियों का एक फायदा तो हो रहा था कि पाई और शेर एक दूसरे को समझ रहे थे, पर समुद्र पर ज्यादा दिन होने के कारण पाई और शेर दोनों अंधे हो जाते हैं, यानी कि भ्रम के शिकार हो जाते हैं। पाई को एक आवाज सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि उसके माँ बाप उससे मिलने आए हैं और बुला रहे हैं। छोड़ना या आगे बढ़ना। जब हमारा जीवन अपनी आखिरी चरण में आता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि छोड़ना, और यह बहुत बड़ा धर्म संकट होता है, लेकिन इसे तोड़ना ही पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सकें।
सके। पाई और शेर को एक अजीब सा एक टापू दिखता है जिसमें पेड़ उभरे हुए थे और मीरकैट से भरे हुए थे, लेकिन कोई अन्य जानवर नहीं है। वह कई सप्ताह एक द्वीप पर रहते हैं, फल और मीरकैट खाते हैं और वो लोग थोड़े शक्तिशाली हो चुके हैं और थोड़े मजबूत हो जाते हैं। और जब उनके पास मीठा पानी है जिसे वह पी सकते हैं, नहा सकते हैं, अब उनके दिन अच्छे बीत रहे हैं। लेकिन पाई एक रात एक पेड़ पर सोने लगता है। उसे एहसास होता है कि ये टापू मांसाहारी है और यह जानलेवा है। रात को यह तालाब एसिड फेंकते हैं जो इनकी सतह पर मौजूद किसी भी चीज को घोल देते हैं। वह बहुत परेशान है। पाई शेर से बोलता है, अब हमें यह टापू छोड़ना पड़ेगा। जीवन का सबसे खास हिस्सा होता है छोड़ना। जब हम छोड़ते हैं तो हम नए अवसरों के लिए स्थान बनाते हैं और नई शुरुआत करते हैं। पाई और शेर अंततः मैक्सिकन समुद्र तक पहुंच जाते हैं, परंतु शेर पाई को बिना देखे ही, कोई हाव भाव दिए बिना जंगल में भाग जाता है। पाई ये देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि 277 दिन उन्होंने एक साथ बिताए थे। हाँ, लेकिन उसको यह भी पता था अगर शेर नहीं होता तो वो भी नहीं बच पाता। पहली बार अगर वो शेर लकड़बग्गा को नहीं मारता तो इतनी लंबी यात्रा में वह जरूर पाई को मार देता, लेकिन शेर पहले ही उसको मारकर लकड़बग्गा का किस्सा खत्म कर चुका था। और दूसरी बात, जब वह उस नाव में थे तो शेर से बचने के लिए उन्होंने अपने दिमाग को चलाए रखा, और यह बहुत जरूरी भी है। अगर आप किसी टापू या जंगल में फंसे हो तो अपने आप पर भ्रम में फंसने मत दो, और यही हो पाया शेर की वजह से। दोस्तों, यह कहानी एक यात्रा की है जो हर चरण में नए सबक सिखाती है। इस कहानी के मुख्य पात्र पाई और शेर हैं, जिन्होंने अपनी आवाज को सुना और जीवन की अहम मूल्य को समझा। यह कहानी हमें यह सिखाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम जल्द ही वापस आएंगे अगली कहानी के साथ। शुभ लाभ।